ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ नहीं है बट जेन्युइन मैरिज है और ये सारे सबूत है। कोई धक्का हो रहा है, मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़ा, तनो मनो धनो तुहाडी सपोर्ट दे विच खड़ा। जिन्ना हो पाएगा और तो वध चढ़ के तुहाडे लई काम करांगा और जिन्ना बन पाएगा कि जो तुहाडा हक है उहनूं तुहानूं दिवाउण लई तुहाडे लई लड़ाई भी लड़ांगा। कुछ चीज़ां ते गौर फरमाने आ कि बहुत लोकां नूं नहीं पता डिपेंडेंट हुंदा कौन है, स्पाउस हुंदा कौन है। कुड़ी मुंडा दोवां दा विआह हुंदा, एक मेन एप्लीकेंट है ते दूजा उरे बेस दे उत्ते अपलाई कर रहा, उन्नू डिपेंडेंट कहते हैं, उन्नू स्पाउस कहते हैं। स्पाउस वीज़ा कह दीदा है, डिपेंडेंट वीज़ा कह दीदा है। 3 मुल्कां च अलग अलग इन्हां दे राइट्स हैगे है। गल कर रहे हैं अज कि तुहाडे राइट की है, डिपेंडेंट दे राइट की है। मेन एप्लीकेंट उत्थे चला गया, डिपेंडेंट इत्थे बैठा है। कुड़ी या मुंडा जिहड़ा उत्थे गया वा वो डिपेंडेंट नूं बुला नहीं रहा। और च भी डिफरेंट कैटेगरी है कि इंडियन सिटीजन है, उत्थे स्टूडेंट वीजे ते गया है ते डिपेंडेंट नूं अज बुला नहीं रहा, ब्लॉक लिस्ट दे विच पाता है या टाल मटोल करी जा रहा है। वो कुड़ी भी हो सकती है उत्थे बैठी, हो मुंडा भी हो सकता उत्थे बैठा। एक गल दस देना, तुहाडे इत्थे बैठे हुए कोई राइट्स नहीं हैगे। तुहाडे इंडिया च बैठ के कोई राइट्स नहीं गए उस मुल्क दे उपर। तुहाडे राइट्स उदन शुरू होंदे है जदों तुहाडा वीज़ा लग जांदा और तुसीं उत्थे पहुंच जांदे हो, तद तुहाडे कानूनन हक उत्थे आंदे हैं। जद तक तुसीं इंडिया च बैठे हो तुहाडे कोई कानूनन हक उस कंट्री दे अकॉर्डिंग नहीं हैगे। तुसीं इत्थे बैठे होए तुसीं कहो जी असीं बंदे नूं वापस बुला लईए, नहीं बुला सकदे जद तक तुहाडे को ये सबूत नहीं गए कि वो जिहड़ा बंदा उत्थे बैठा है उहदी एप्लीकेशन दे विच कोई मिस रिप्रजेंटेशन है। इनू ये भी कहना गलत नहीं होगा घर का बेदी लंका डाए, कि भी तुहानू पता है तुहाडी जनानी या तुहाडा घर वाले दी एप्लीकेशन च की कमियां सी, किहड़ा गलत कागज लाया सी या की सच झूठ बोल के वीज़ा लिता सी। तुहाडे कोल सारी इन्फॉर्मेशन लैके ही तुहानू एडवाइस किया जा सकता है। उत्थे बैठे बंदे नूं तुसीं इत्थे बह के डिपोर्ट नहीं करा सकते, वापस नहीं बुला सकते जब तक कोई मिस रिप्रजेंटेशन नहीं हैगी। तुहानू ये नहीं पता कि उन्हें अपनी एप्लीकेशन च की गलत इन्फॉर्मेशन एम्बेसी नूं दे के वीज़ा लिता सीगा। एग्जाम्पल तौर ते गल करदे आ, हसबैंड वाइफ कुड़ी और मुंडे दा इत्थे विआह हो गया, विआह दा सर्टिफिकेट भी है, गुरुद्वारे दा सर्टिफिकेट भी है। कुड़ी ने जदों वीज़ा अपलाई किया या मुंडे ने जदों वीज़ा अपलाई किया, मेन एप्लीकेंट वर्ड यूज करांगा इत्थे। मेन एप्लीकेंट ने जदों वीज़ा अपलाई किया उन्हें फार्म ते लिखता सिंगल, वो मिस रिप्रजेंटेशन है। तुहाडे कोल सबूत है कि जदों ओहदा वीज़ा लगा सी, वीज़ा लगन तो पहले मैरिड है ते ओ उत्थे जिहड़ा मेन एप्लीकेंट बैठा है वो वापस बुलाया जा सकता है, 100% वापस बुलाया जा सकता है। उत्थे जदों वीज़ा अपलाई कर रहे सी कोई कागज गलत लाए और तुहानू पता है कि एप्लीकेशन च कागज गलत लगे है, वो वापस बुलाया जा सकता है। वीज़ा कैंसल हो जाएगा, 5 साल का बैन लग जाएगा। एंड वो है तुसी सरकार दी मदद कर रहे हो कि जिन्हां नू जेन्युइन समझ के तुसी वीज़ा दिता वो जेन्युइन नहीं, वो ही फ्रॉड है कि तुसी सरकारां दी हेल्प करोगे कि जिन्ना लोकां करके सिस्टम अब्यूज हो रहा है कि जेन्युइन बंदे सफ़र कर रहे हैं, तुसी उन्हां बंदियां लई राह ठीक करोगे। एंड वो जिहड़े बंदे कलप्रिट है झूठ बोल के एप्लीकेशनां च उत्थे पहुंच गए हैं, गलत मलत कागज ला के या गलत इन्फॉर्मेशन दे के उन्हां दे वीज़े कैंसल करा के 5 साल का बैन तुसी लवाओगे। ये सरकारां दी हेल्प होएगी सफाई दे विच, सोसाइटी वास्ते तुहाडा एक कदम होएगा। जे तुहाडे कोल कोई भी इदां दी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुसी कह रहे हो मैं इत्थे बैठा जी मेरे नाल धक्का हो गया, उन्होंने वापस बुलाया जाए, कदी वापस नहीं बुला सकते। दूसरा काम हो सकता है कि तुहाडा इत्थे पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, तुहाडे कोल FIR दी कॉपी है कि भी उस तुहाडे बंदे करके तुहाडा नुकसान होया, तुहाडे नाल फ्रॉड होया, तुहाडे नाल धक्का होया और पुलिस ने एक्नॉलेज किया और FIR दर्ज है उत्थे बंदे बैठे दे उत्ते, वो इंडियन सिटीजन है और उत्थे वीज़े दे उत्ते बैठा है, तद भी उन्होंने वापस बुलाया जा सकता है क्योंकि वो इत्थे पुलिस वास्ते वांटेड है।
ਹੋਰਾ भी एक चैनल है, प्रोसीजर है जिन्हों फॉलो किया जा सकता है। बट साडे पंजाब च अवेयरनैस की घाट होने करके बंदा कहता कि मैं तो भरावा FIR भी दर्ज करा ली, मैंने तो समझ ही नहीं आता की है। तुसीं आम कंसलटेंट को जाते हो, तुहानूं कोई हत्थ पल्ला ही नहीं फड़ांदा क्योंकि तुहाडे वल्लों पैसे नहीं मिलने। सो ये वाला जिहड़ा स्पाउस केसिस नूं पंजाब दे विच इंडिया दे विच बाहर जाण दे नाम तो अब्यूज़ किया जा रहा है, मैं उहदे वास्ते क्लीयर स्टैंड लिता है और स्टैंड मेरा बहुत फर्म है। 2009 तो खड़ा। लवप्रीत के केस ने बाकी सारे बंदियां दी अखां खोलतियां। सो जिहड़े बंदे दी भी कोई समस्या है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है एंड मेरे को जिन्ना हो पाएगा ओरी इत्थे मदद जरूर करांगा विद द सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट तो बिना कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। साडे मीडिया वाले जिहड़े है उन्हां दा बहुत असीं शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये सारियां आवाज़ां उपर अज चुक रहे हैं। किन्ने ही केसिस इकट्ठे हुए साडे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारे साडे भैन भरा कि जिहड़े कि आवाज़ां नूं चुक रहे हैं, हर घर घर तक पहुँचाया जा रहा है। और एक्चुअल च ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई गां तो इदां दी माड़ी इंटेंशन दे नाल बाहर जाण दी पवित्र रिश्ते नूं, मैरिज नूं मिसयूज ना करे, अब्यूज़ ना करे। ये सारे साडे सोशल इन्फ्लुएंसर, साडा एडमिनिस्ट्रेशन, साडा मीडिया वो सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने तहे दिलों धन्नवाद। ते डिपेंडेंट दा इंडिया बैठ करके कोई भी हक नहीं है उत्थों दी सरकार दे अकॉर्डिंग, उस कंट्री दे अकॉर्डिंग। तुसीं आपां 3 कंट्रियां दी गल कर लैंदे आ, आस्ट्रेलिया, UK ते कैनेडा। तुहाडा वीज़ा लगन तो बाद तुहाडे की हक है। तुहाडा वीज़ा लग जाता। मेरे को एक मैसेज आया कि बंदा वैनकूवर है। मेरे को इदां दी काफ़ी स्टोरीज आ चुकी हैं, होर आंदियां रहणगियां तो मैं तुहानूं दसदा रहांगा बिना नाम लिते, क्योंकि मेरी कोशिश होएगी कि किसी तरीके दे नाल ये सिर जुड़ जाण। बट जे सिर नहीं जुड़नगे तो फिर जो भी बनदी कार्रवाई होएगी उहदे लई रिक्वेस्ट एंड कोशिश जरूर करांगे। असीं जिहड़ा गलत होएगा उहनूं उस गलती की सज़ा जरूर दिलवावांगा। अपना जिन्ना मर्जी वाह लगे और तो पिछे नहीं हटांगा। एक केस है मेरे को, वैनकूवर मियाँ बीबी इत्थों टूरिस्ट वीज़ा लवा के गए, बच्चा अपना इत्थे मापिया को छड्ड गए। उत्थे पहुँचदियां कुड़ी 1.5 महीने बाद बाहर चली गई, घर छड्ड के, दस के भी नहीं गई। अपना जाके वर्क परमिट किते बाहर सॉर्ट आउट करा लिया। घर वाला बेचारा अज भी रुलदा पिया है। बच्चा इंडिया च बैठा है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। एक पक्ष की गल मैं सुन ली, दूजे पक्ष की गल सुननी बाकी है कि तुहाडे सामने रूबरू करन तो पहले। हुण ये टूरिस्ट वीज़ा सी। एक होर स्टोरी सुनाना। हसबैंड वाइफ उत्थे गए कनेडा, मुंडा सीगा डिपेंडेंट ओपन वर्क परमिट ते कुड़ी सी स्टूडेंट ते। बच्चा उत्थे कनेडा च होया। ये ब्रैम्पटन की कहानी है। बच्चा ब्रैम्पटन दे विच होया। मुंडा ट्रक चलाउंदा सी, US नूं ट्रक लैके जांदा सीगा। जवाब देता अपनी वाइफ नूं कि अपनी नहीं निभदी, आपां नहीं हुण घरे आना, तू अपने आप बच्चे दा देख की करना की नहीं करना। उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। कंप्लीट करन तो बाद कुड़ी ने अपना वर्क परमिट लिता। सवेरे बच्चे नूं रच दे विच छड्डदी है, फिर उसदे बाद च नौकरी ते जांदी है, फिर वापस आके चकदी है ते अपना भी ख्याल रखदी है ते अपने बच्चे दा भी रखदी है। घर वाले दा कोई अता पता नहीं। हुण ये वाली चीज़ क्यों हुई? क्योंकि जदों डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाता है तुहानूं, डिपेंडेंट नहीं होंदा, ओपन वर्क परमिट है। कनेडा का लॉ है कि स्पाउस नूं ओपन वर्क परमिट मिलना है। दैट मीनस जदों कनेडा पहुँच गया, चाहे वो तुहाडे नाल विआह करके तुहाडे बेस ते ओहदा वीज़ा लगा, बट जिद्दन उत्थे पहुँच गया ओपन वर्क परमिट ते है। तुसी मेन एप्लीकेंट नूं ते मेन एप्लीकेंट तुहानूं किसी भी पॉइंट दे उत्ते छड्ड सकदा। तुहाडे वीज़ा दे उत्ते एक दूजे दा कोई कंट्रोल नहीं है। तुसी सिर्फ एक दूजे दा वीज़ा उदों कैंसल करा सकते हो कि जेकर तुहानूं पता है कि ये कागजां च कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सीगी। कानूनन हक है कि ओपन वर्क परमिट है मुंडे को। कुड़ी कहंदी कि भी मुंडे को ओपन वर्क परमिट है भाजी, वो ट्रक चलाउंदा, ट्रक बेस ते उन्हें 12-15 महीनों मेरा ख्याल शायद पक्का हो भी गया होगा तो या होने वाला होएगा। मैनू तो मेरी जर्नी ही तय करनी पैनी, क्योंकि मैनू अपने बच्चे का भी देखना है। बच्चा उत्थे जमदे ही कनेडियन सिटीजन है। बट कितनी दुख वाली गल है कि अपना बच्चा कोई किदां छड्ड सकदा है? इदां दी की फ्रीडम? एंड लगदा है कि कदी जिंदगी च कामयाब या मन नूं शांति मिल पाएगी, कदी एक दिन भी चैन दी नींद सो पाओगे बच्चों नूं छड्ड के, सिर्फ अपनी कुछ आज़ादी दे चक्कर दे विच।
ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਨਸ਼ੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਅ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣਾ ਛੁੜਛੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ, ਜ਼ੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ, ਕੋਸ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ LMIA ਮਿਲਣੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟੂ ਯੂਕੇ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਟਾਵਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਆ ਬਾਕੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ, ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।